हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 34 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सरफोशी की तमन्ना। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सरफोशी की तमन्ना पाठ से इसका सारांश। ठीक है। 6 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड की घटना हुई। देखिए दोस्तों, काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी। काकोरी स्टेशन से 1.5 मील आगे क्रांतिकारियों ने गाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा। देखिए, काकोरी स्टेशन है, वहां से 1.5 मील आगे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने गाड़ी को रोका और सरकारी खजाने को लूट लिया। आगे देखते हैं। उनका उद्देश्य लूट के धन से हथियार खरीदना था। उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य यह था कि जो लूटा हुआ धन है उससे हथियार खरीदना। ठीक है। आगे देखते हैं। काकोरी कांड में 22 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। जो काकोरी कांड हुआ था उसमें 22 लोगों पर मुकदमा चलाया गया था। आइए देखते हैं आगे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। देखिए दोस्तों, जिसमें से कुछ थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अफसा जो है, एक ये है और एक है अशफाक उल्ला खां, एक है राजेंद्र लाहिड़ी और एक है ठाकुर रोशन सिंह। ठीक है। इन सबको फांसी की सजा सुनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में 1897 ईस्वी में पैदा हुए। देखिए, जो राम प्रसाद बिस्मिल है वो शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था और कितने ईस्वी में हुआ था? तो 1897 ईस्वी में। आगे देखते हैं। क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल बचपन में नटखट स्वभाव के थे। ये जो क्रांतिकारी अब हुए हैं वो बचपन में, जो राम प्रसाद बिस्मिल है वो बचपन में नटखट स्वभाव के थे। इनके पिता मुरलीधर तिवारी इन्हें किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे। इनके पिता यानी कि जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इनके पिता जो मुरलीधर तिवारी हैं वो इनको किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे। माँ के प्रभाव से इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना सीखा। जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, इन्होंने माँ के प्रभाव से अंग्रेजी पढ़ना सीखा था। ठीक है। आगे देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से इनकी जीवन दिशा बदल गई। देखिए दोस्तों, जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जिसको इन्होंने पढ़ा और पढ़कर इनकी जीवन दिशा ही बदल गई। आगे देखते हैं। 9वीं कक्षा से ही ये कांग्रेस में शामिल हो गए। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 9वीं कक्षा से ही ये कांग्रेस में शामिल हो गए और इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। क्रांतिकारी होने के साथ राम प्रसाद बिस्मिल लेखक भी थे। ये क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये एक लेखक भी थे। कौन? तो राम प्रसाद बिस्मिल। आगे देखते हैं। इनकी पहली पुस्तक अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली थी। ठीक है। इनकी पहली पुस्तक थी अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली थी। आगे देखते हैं। देशवासियों के नाम संदेश। अगला है बोल सेविकों की करतूत। अगला है मन की लहर। इनकी और है कैथेराइन। अगला है स्वदेशी रंग। इनकी अन्य रचनाएं हैं। देखिए, इनकी ये अन्य रचनाएं हैं। कौन कौन रचनाएं हैं? तो देशवासियों के नाम संदेश, और अगली रचना है बोल सेविकों की करतूत, और अगली रचना है मन की लहर। रचना इनकी है कैथेराइन, और अगली रचना है स्वदेशी रंग। ये सब इनकी रचनाएं हैं। आगे देखते हैं।
फांसी के दिन माता पिता उनसे मिलने आ गए। जिस दिन इनको फांसी हो रही थी तो उस दिन इनके माता पिता इनसे मिलने गए थे। आगे देखते हैं। माँ ने उनकी आंखों में आंसू देखकर उसे ढाढ़स बंधाया। ठीक है, देखिए इनकी माँ ने उनकी आंखों में आंसू देखा, ठीक है, और उसे ढाढ़स बंधाया। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसी माँ फिर कहाँ मिलेगी। उन्होंने यह कहा कि उन्हें ऐसी माँ फिर कहाँ मिलेगी, इस कारण आंसू आए। मंत्रों का जाप करते हुए उन्होंने 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में फांसी का फंदा गले में डाल लिया। देखिए दोस्तों, ये मंत्रों का जाप करते हुए 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के जेल में ये फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेते हैं। आगे देखते हैं। 19 दिसंबर को ही फैजाबाद जिले में अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई। 19 दिसंबर को ही फैजाबाद में, देखिए अशफाक उल्ला खां है, इनको फांसी कहाँ दी गई थी तो फैजाबाद में। ठीक है, और इनको क्या इनका नाम था तो इनको फांसी दी गई थी बिस्मिल्ला जी को। ठीक है, बिस्मिल्ला जी को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। ये आप बात याद रखिएगा कि बिस्मिल्ला जी को फांसी दी गई थी गोरखपुर में और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी फैजाबाद में। ठीक है, लेकिन इनको 19 दिसंबर को ही दी गई थी। आगे देखते हैं। अशफाक उल्ला खां शाहजहांपुर के रहने वाले थे। ये अशफाक उल्ला खां कहाँ के रहने वाले थे तो ये शाहजहां के रहने वाले थे, शाहजहांपुर के। तैराकी, घुड़सवारी, क्रिकेट, हॉकी खेलने और बंदूक चलाने में प्रवीण थे। देखिए ये तैराकी अर्थात ये तैरना, घुड़सवारी अर्थात घोड़े की सवारी, क्रिकेट, हॉकी, ये सब खेल और बंदूक में चलाने में ये परिपूर्ण थे, इनको आता था अच्छी तरह से। आगे देखते हैं। वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के अच्छे दोस्त थे। ये पंडित जो राम प्रसाद बिस्मिल है उनके अच्छे मित्र थे। वे बहुत खुशी के साथ कुरान शरीफ साथ लेकर हाजियों की भांति कलाम पढ़ते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। देखिए दोस्तों, ये इनका फांसी कैसे ये चढ़े तो देखिए बहुत खुशी के साथ कुरान शरीफ के साथ लेकर उनको हाजियों की भांति कलाम इन लोगों में पढ़ा जाता है, पढ़ते हुए फांसी के तख्ते पर ये भी चढ़ गए। आगे देखते हैं। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। राजेंद्र लोहड़ी को फांसी कहाँ दी गई तो गोंडा जेल में। कब दी गई तो 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को। राजेंद्र लाहिड़ी पहले क्रांतिकारी सन्याल बाबू के दल में थे। ये जो राजेंद्र लाहिड़ी थे ये पहले क्रांतिकारी जो सन्याल बाबू हैं उनके पक्ष में थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बाद में वे बनारस के जिला प्रबंधक नियुक्त हुए और फिर ये बाद में बनारस के जिला प्रबंधक नियुक्त हो गए। वे प्रांतीय कमेटी के सदस्य भी रहे। ये प्रांतीय कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं। आगे देखते हैं। मृत्यु उनके लिए एक ऐसी स्वाभाविक अवस्था थी जैसे प्रातःकालीन सूर्य का उदय होना। मृत्यु के लिए एक ऐसी इनकी स्वाभाविक अवस्था थी कि जैसे कि सुबह के समय सूर्य का उदय। क्रांतिकारी रोशन सिंह ने फांसी का संदेशा सुनकर बड़े धैर्य, साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। जो क्रांतिकारी रोशन हैं उन्होंने फांसी की संदेश जैसे ही सुना तो वो बड़े ही धैर्य से, साहस से और शौर्य का प्रदर्शन ये देते हैं। आगे देखते हैं। ठाकुर रोशन सिंह शाहजहांपुर जिले के नवादा ग्राम के निवासी थे। ये जो ठाकुर रोशन सिंह है ये जो शाहजहांपुर जिला है
वहाँ के इनके गांव का नाम था नवादा। ठीक है, वहाँ के ये रहने वाले थे। बचपन से ही वे दौड़ धूप करने में बहुत आगे थे। जो रोशन सिंह है वो बचपन से ही दौड़ धूप करने में आगे थे। उन्होंने शाहजहांपुर और बरेली के गांवों में घूम घूम कर असहयोग आंदोलन का प्रचार किया। ये जो थे इन्होंने शाहजहांपुर और बरेली का गांव में घूमे और घूम घूम कर वहाँ पे असहयोग आंदोलन का जो है प्रचार किया है। आगे देखते हैं, उन्हें अंग्रेजी का मामूली ज्ञान था। जो रोशन सिंह हैं इनको अंग्रेजी का बहुत ही कम ज्ञान था, लेकिन हिंदी और उर्दू अच्छी तरह जानते थे। लेकिन वे हिंदी और उर्दू बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जेल से फांसी के तख्ते पर तक उनका व्यवहार निर्भीक पुरुष की तरह था। उनका कहना था कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में तपस्या करने वालों की। देखिए दोस्तों, इनका क्या कहना था कि उनका कहना था कि जो आदमी धैर्य युद्ध, ठीक है, धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी गति ऐसी होती है जैसे कि कोई जंगल में तपस्या कर रहा हो। आगे देखते हैं, फांसी पर चढ़ते ही उन्होंने वंदे मातरम का नाद किया। ठीक है, और ओम का स्मरण करते हुए शहीद हुए। देखिए दोस्तों, ये जब फांसी पे चढ़ रहे थे तो इन्होंने वंदे मातरम बोला और ओम का स्मरण अर्थात प्रभु को याद करते हुए शहीद हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।